बीए तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। पिछली कक्षा में हमने अजमेर और सांभर के चौहानों के बारे में अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत हमने अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारे जो अध्ययन का विषय है वो है गुहिल राजवंश। कौन सा वंश है? गुहिल राजवंश, जिसको गहलोत वंश भी कहते हैं, गुहिलत वंश भी कहते हैं। बाद में यही वंश आगे चलकर सिसोदिया वंश भी कहलाता है। यहाँ के जो शासक थे उनको राणा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राणा। इनके आगे उपाधि जैसे जोधपुर के राजा शासकों के आगे महाराजा की उपाधि लगती थी, वैसे ही मेवाड़ के जो गोहिल वंश हैं उनके आगे राणा की उपाधि लगती थी। तो गोहिल वंश, इसको गोहिल वंश कह सकते हैं, गहलोत वंश भी कह सकते हैं, और बाद में यही राजवंश सिसोदिया वंश भी कहलाता है। और इनके जो शासन करने का जो क्षेत्र था वो था मेवाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ क्षेत्र। तो मेवाड़ में प्राचीन काल से लगभग 6ठी शताब्दी से लेकर आधुनिक काल तक, वर्तमान काल तक एक वंश ने शासन किया जिसको कहते हैं गोहिल वंश। देखिए, आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गोहिल वंश न केवल मेवाड़ का है, न केवल राजस्थान का ही, बल्कि भारत का प्राचीनतम वंश था। संसार के प्राचीनतम वंशों में, राजवंशों में से एक था। इसने एक क्षेत्र विशेष पर इतने लंबे समय तक शासन किया। 566 ईस्वी से लेकर ठेठ आधुनिक काल तक, जब तक भारत स्वतंत्र हुआ था ना भाई, तब तक इस वंश का शासन कहाँ पे रहा? मेवाड़ पे। तो ये साथ ही साथ राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक हुए, राजपूत राजवंश हुए, उनमें सबसे ज़्यादा महत्व वाले जो शासक थे, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित जो राजवंश था वो गोहिल राजवंश था भाई। क्योंकि इस राजवंश में बहुत सारे वीर योद्धा शासक हुए, जो वीर होने के साथ साथ अच्छे प्रशासन के क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छा काम किया। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आज हम पढ़ते हैं कि गोहिल राजवंश की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कौन कौन से इनके प्रारंभिक शासक होते हैं। तो देखते हैं, मेवाड़ की जो शक्तिशाली राजवंश है उसको कहते हैं गोहिल वंश। गोहिल वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो प्रारंभिक जो राजा था, इस वंश का संस्थापक था, उसका नाम गुहादित्य था। क्या नाम था? गुहादित्य। इसलिए इस वंश को क्या कहते हैं? हम गोहिल वंश कहते हैं। इस वंश की स्थापना 566 ईस्वी में हुई भाई। किसके द्वारा? गुहादित्य के द्वारा। 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना होती है मेवाड़ क्षेत्र में। गुहादित्य के पश्चात 734 ईस्वी में सम्राट बने बप्पा रावल, और यही मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन कहलाते हैं? बप्पा रावल, जो कब राजगद्दी पर बैठते हैं? 734 ईस्वी में। मेवाड़ का प्राचीन नाम सीवी था। प्राचीन काल में मेवाड़ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को सीवी कहते थे, और इस सीवी की जो राजधानी थी उसको माध्यमिका कहा जाता था, जिसको आजकल वर्तमान में नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरी। यहाँ पर मेहर जाति का अधिकार था और वह हमेशा मलेच्छों से संघर्ष करते रहे, इसलिए इस क्षेत्र को मेद अर्थात मलेच्छों को मारने वालों की संज्ञा कही है। और इस मेद से बाद में यह क्षेत्र कहलाया मेदपाट या मेवाड़। क्या कहलाया? मेदपाट। और बाद में यही क्षेत्र कहलाया मेवाड़। और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी उदयपुर थी। चित्तौड़ भी राजधानी रही, और इससे पहले नागदा भी इस वंश की राजधानी रही। महाराणा प्रताप के समय चावंड भी इस राजवंश की राजधानी रही। मेवाड़ के राजा स्वयं को राम का वंशज मानते हैं। ये कहते हैं कि हमारे वंश की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? श्री राम के वंश से। किससे हुई है? श्री राम। इसलिए इसी कारण भक्तों एवं चारणों ने मेवाड़ के शासकों को रघुवंशी कहा। क्या कहा? रघुवंशी। हिंदुआ सूरज कहने लगे। गोहिल राज्य के चिन्ह में जो दृढ़ राखे धर्म की तही राखे करतार, ये वाक्य है। इनका जो राज्य चिन्ह है ना भाई, उसमें लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म की तही राखे करतार। जो धर्म के ऊपर रहता है उनकी भगवान भी सुरक्षा करता है, भगवान भी उनकी बात रखता है।
महाराजा कनकसेन ने 8वीं पीढ़ी में शिलादित्य नामक एक राजा हुए। इसी वंश में जो राजा हुए कनकसेन, उनकी 8वीं पीढ़ी में एक राजा हुए जिनका नाम था शिलादित्य, जो वल्लभीपुर में राज करते थे। वहाँ पर मलेच्छों ने आक्रमण कर वल्लभीपुर को तहस नहस कर दिया। वह शिलादित्य वीरगति को प्राप्त हुआ। शिलादित्य की सभी रानियाँ उनके साथ सती हो गई। शिलादित्य की एक रानी पुष्पावती गर्भवती थी तथा पुत्र की मन्नत मांगने के लिए अपने परमार वंश के पिता के राज्य चंद्रावती, जो आजकल आबू पर है ना, आबू पर्वत या माउंट आबू उसके पास है, आबू में जगदम्बा देवी के दर्शन करने गई। पुष्पावती अपने पिता के घर से जब वापस वल्लभीपुर आ रही थी तो रास्ते में वल्लभीपुर के विनाश का समाचार मिला कि वल्लभीपुर पर आक्रमण हो गया और उस वल्लभीपुर समाप्त हो गया। पुष्पावती यह सुनकर वहाँ पर सती होना चाहती थी, परंतु गर्भावस्था के कारण वह संभव नहीं हो पाया, क्योंकि गर्भावस्था नारी के लिए सती होना गलत माना जाता है, सही नहीं माना जाता। धर्म में इस पर रोक लगी हुई है कि गर्भवती नारी को सती नहीं किया जा सकता, तो वो सती नहीं हुई। पुष्पावती ने अपनी सहेलियों के साथ मलिया नामक गुफा में शरण ली और अपने पुत्र को जन्म दिया। गुफा के पास वीरनगर नामक गांव था, जिसमें कमलावती नामक ब्राह्मणी रहती थी। रानी पुष्पावती ने उसे पास बुलाकर अपने पुत्र के लालन पालन करने का दायित्व उस ब्राह्मणी को दे दिया। कमलावती ने रानी के पुत्र को अपने पुत्र की भांति रखा। यह बालक गुफा में पैदा हुआ था, इसलिए इस प्रदेश के लोग गुफा को गोह कहते थे। गुफा को क्या कहते थे? गोह। अतः कमलावती ने उस बच्चे का नाम गोह रख दिया और बाद में वही गुहादित्य कहलाया। बाद में वही क्या कहलाया? गुहादित्य। आगे चलकर गुहिल के नाम से विख्यात हुआ। कमलावती ने बालक गुहिल को ईडर के वीर राजा मांडलिक को सौंप दिया। बालक गुहिल राजा मांडलिक के राजमहल में रहता था और भील बालकों के साथ घुड़सवारी करता था। भील कुमार नल और गुहिल का साथ रहा। कर्नल टॉड के अनुसार गुहिल ने ईडर के राजा मांडलिक भील की हत्या कर दी और 566 में गुहिल वंश की नींव रख दी। तो किस तरह से गुहिल वंश की जो नींव रखी गई, गुहिल वंश की स्थापना गुहिल द्वारा किस तरह से की गई, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। गुहादित्य ने 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में इस वंश की स्थापना की और नागदा को गुहिल वंश की प्रथम राजधानी बनाई। भाई सबसे पहले जो गुहिल वंश की राजधानी थी वो नागदा थी। आजकल नागदा मध्य प्रदेश में है। नागदा कहाँ पड़ता है? आजकल मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो नागदा को सर्वप्रथम राजधानी बनाई गई। गुहिल की 8वीं पीढ़ी में नगादित्य नामक एक राजा हुआ, जिसके व्यवहार से वहाँ के भील उससे नाराज हो गए। एक दिन जब नगादित्य जंगल में शिकार खेलने गया तो भीलों ने उसे घेर कर वहीं मार डाला और ईडर राज्य पर पुनः अधिकार जमा लिया। नागादित्य की हत्या भीलों ने कर दी थी। राजपूतों को अपने 3 वर्षीय पुत्र बप्पा के जीवन को बचाने की चिंता सताने लगी। जो गुहादित्य का जो पुत्र था ना भाई, बप्पा, रावल बप्पा भी कहलाते हैं, बाद में क्या कहलाते हैं? रावल बप्पा। यहाँ के राजवंश के जो थे ना भाई, जब तक वो सिसोदिया नहीं कहलाते हैं, गुहिल कहलाते हैं यहाँ के राजवंश के शासक, तब तक इनकी जो उपाधि थी वो रावल हुआ करती थी। बाद में जब हमीर ने यही मेवाड़ में सिसोदा नामक शाखा का शासन स्थापित किया तो बाद में ये सिसोदिया कहलाए और उनकी उपाधि भी क्या हो गई? राणा हो गए थे। तो 3 वर्षीय इनके पुत्र थे बप्पा, तो इनको बचाने की चिंता होने लगे। इसी समय वीरनगर की कमलावती के वंशज जो कि गोहिल राजवंश के कुल पुरोहित थे, उन्होंने बप्पा को लेकर पांड्य नामक दुर्ग में गए और इस जगह बप्पा के लिए सुरक्षित न मानकर बप्पा को लेकर पराशर नामक स्थान पर पहुंच गए। इसी स्थान पर त्रिकुट पर्वत था। वहाँ क्या था? त्रिकुट पर्वत। इसकी तलहटी में नागेंद्र नामक नगर वर्तमान नागदा बसा हुआ था। यहाँ पर शिव की उपासना करने वाले बहुत से ब्राह्मण निवास करते थे। उन्हें ब्राह्मणों ने बप्पा का लालन पालन करने का भार उठाया। तो बप्पा रावल के जो लालन पालन है वो ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। बप्पा उन ब्राह्मणों के पशुओं को चराते थे। बप्पा का लालन पालन इन ब्राह्मणों ने किया, तो ब्राह्मणों के जो पशु होते थे उनको चराने का काम, उनकी गायें चराने का काम बप्पा रावल करने लगे। एक गाय जो सुबह बहुत ज़्यादा दूध देती थी, परंतु संध्या के समय आश्रम में वापस आती तो उनके थनों से दूध नहीं मिलता था। तो चिंता हो गई बप्पा रावल को कि ये
साथ ही ब्राह्मणों को भी कि ये गाय सुबह तो बहुत दूध देती है और शाम को इसकी जो थन है वो खाली है, इसमें दूध नहीं आता, तो इसका कारण क्या है। तो संदेह हो गया। अब संदेह होने पर बप्पा एकांत में उस गाय का दूध पी जाते हैं। ब्राह्मणों ने क्या सोचा कि बप्पा रावल जो गाय चराने जाते हैं वो इस गाय का दूध पी जाते हैं। बप्पा को जब इस बात का पता चला तो वह वास्तविकता जानने के लिए दूसरे दिन जब गायों को लेकर जंगल गया तो उसी गाय पर अपनी नज़र रखने लगे कि भाई इस गाय का दूध कहाँ जाता है। बप्पा रावल प्रथम गोहिल शासक थे जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए भाई। ये आपको मैं इसमें की जो कहानी है, इसके आगे की कहानी जो मैं बता रहा था, गाय चराने गए तो एक दिन क्या बप्पा रावल ने देखा कि वो गाय कहाँ जाती है, गुफा में जाती है और गुफा में जाके किसी शिवलिंग के ऊपर अपना दूध अर्पित करती है। तो बप्पा रावल पहले गोहिल वंश के शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है, जिसे वर्तमान में बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि एक झटके में 2 भैंसों की बलि दे देते थे, इतने बहादुर थे भाई। जब उस गाय के बारे में ये पता चला तो फिर वहीं उनको एक ऋषि थे, उन्होंने उनको बहुत सारे पैसे दिए और उनसे उन्होंने मेवाड़ में वापस से अपने राज्य की स्थापना की। तो जो बप्पा रावल थे मेवाड़ में ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई जहां उनकी समाधि बनी हुई थी, जिसे वर्तमान में बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि वो एक झटके में 2 भैंसों की बलि दे देते थे। वह 33 हाथों की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा पहनते। इतने भारी शरीर वाले थे भाई, इतने बड़े शरीर वाले थे। उनकी खड़ग 32 मण की थी, तो तलवार थी वो 32 मण की थी। वह 4 बकरों का भोजन रोज करते थे। उनकी सेना में 12 लाख और 72,000 सैनिक थे। हालांकि ये जो चीज़ें लिखी हुई है यह इतनी थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लिखी हुई है, इनको हम पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते। आम्र कवि द्वारा लिखित एकलिंग प्रशस्ति में बप्पा रावल को संन्यास लेने की घटना की पुष्टि होती है कि बप्पा रावल अंतिम समय में अपना राज शासन छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। ये कौन जानकारी देता है? आम्र कवि। कालभोज के बाद बप्पा रावल को कालभोज भी कहा जाता है। कालभोज के बाद में उसके पुत्र खुमाण मेवाड़ के शासक बने। खुमाण प्रथम के बाद मट्टट भरतवटी सिंह, खुमाण द्वितीय, खुमाण तृतीय मेवाड़ वंश के क्रमशः शासक बने। खुमाण तृतीय के बाद भरतभट्ट द्वितीय के बारे में हमें आहड़ लेख 977 ईस्वी से जानकारी मिलती है। 942 ईस्वी के प्रतापगढ़ अभिलेख से में उन्हें महाराजा अधिराज की उपाधि के नाम से पुकारा जाता। भरतभट्ट द्वितीय के बाद उसकी रानी राष्ट्रकूट राठौड़ वंश की रानी महालक्ष्मी से उत्पन्न हुए पुत्र अल्हट मेवाड़ के शासक बनते हैं भाई, जिन्हें आलू रावत भी कहा जाता है। अल्हट को क्या कहते हैं? आलू रावत। अल्हट ने ही हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। हूणों की वह अपने ननिहाल पक्ष राष्ट्रकूट की सहायता से अपने साम्राज्य में सर्वाधिक विस्तार किया। अल्हट ने पहली बार नौकरशाही की शुरुआत की। जैसे आजकल प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी होते हैं ना भाई, तो वैसी ही प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना अल्हट के द्वारा की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता, छोटा क्वेश्चन, कि मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई? अल्हट के द्वारा की गई, जो वर्तमान में पूरे देश में चल रही है। यह वर्तमान की जो शासन व्यवस्था है ना भाई, इसमें बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों की जो एक हायरार्की बनी हुई है, तो इसका जो निर्माण है, ऐसी ही जो शासन व्यवस्था या नौकरशाही का निर्माण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अल्हट को। अल्हट ने नागदा से राजधानी को बदल दिया भाई। अब राजधानी को बना लिया इन्होंने आहार को। कौन सी राजधानी इन्होंने बनाई? नागदा की जगह राजधानी क्या बना ली इन्होंने? आहार। वहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण कराया। अल्हट के बाद उसका पुत्र नरवाहन मेवाड़ का शासक बना। नरवाहन ने चौहानों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए चौहान राजा जयजय की पुत्री से विवाह किया। क्रमशः शक्ति कुमार, नरवर्मन, सूचिवर्म, कीर्तिवर्मा, योगराज, वेरठ, हंसपाल, वेरी सिंह, विजय सिंह, हरि सिंह, चौड़ सिंह, विक्रम सिंह, रण सिंह विक्रम सिंह के पुत्र
थे। इन्होंने अहोर पर्वत पर एक किला बनवाया। इन्हीं शासकों ने गुहिल वंश दो शाखाओं में बट गया। पहला रावल शाखा रण सिंह के पुत्र श्याम सिंह रावल शाखा का निर्माण कर मेवाड़ पर अपना शासन किया। द्वितीय है राणा शाखा। रण सिंह के दूसरे पुत्र राहप ने सिसोदा ठिकाने की स्थापना कर राणा शाखा की स्थापना की। तो दो राजवंश बन गए मेवाड़ के। पहला है रावल वंश जिन्होंने मेवाड़ पर शासन किया, और दूसरे हैं सिसोदा वंश जिनके शासक क्या कहते हैं, अपने आप को राणा कहते थे। और बाद में हम पढ़ेंगे जब रतन सिंह को अलाउद्दीन द्वारा पराजित कर दिया जाता है, रावल शाखा का अंत हो जाता है और उसकी जगह सिसोदिया वंश, सिसोदा ठिकाने के राजपूत जो राणा थे हमीरदेव, उनके द्वारा मेवाड़ पर अधिकार कर लिया जाता है। उसके बाद ये वंश सिसोदिया वंश कहलाता है और इसके राजा जो थे पहले रावल कहलाते थे, बाद में ये शासक राजा राणा कहलाने लगे। ये राणा सिसोदा ठिकाने में रहने के कारण आगे चलकर सिसोदिया कहलाए। श्याम सिंह रावल शाखा की शुरुआत कर मेवाड़ के शासक बने। श्याम सिंह रावल शाखा की शुरुआत कर मेवाड़ के शासक बने। इसके सामंत सिंह है और कुशल श्याम नामक दो पुत्र थे। सामंत सिंह ने 1172 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। सामंत सिंह का विवाह अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई के साथ हुआ। नाडौल के चौहान शासक कीर्तिपाल और पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य अनबन हो गई। इसी कारण कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण कर सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ राज्य छीन लिया और सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी में लगभग वांगड़ जाकर अपना नया राज्य बनाया जिसकी नई राजधानी बड़ौदा थी। श्याम सिंह के छोटे पुत्र कुमार श्याम सिंह के छोटे पुत्र हुए थे कुमार। बाद में उन्होंने वहाँ पर शासन किया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण शासक चेत्र सिंह। इसका अध्ययन हम कल अगली क्लास में करेंगे।